हेलो स्टूडेंट, मैं रंगत के आज फिर आपके लिए केमिस्ट्री के टॉपिक्स लेकर आया और आज का जो टॉपिक्स है हाइड्रोकार्बन। ये जो टॉपिक्स लेकर आया हूँ मैं आज जो आपके लिए ये आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बैकबोन है हाइड्रोकार्बन। जब तक आपको हाइड्रोकार्बन के बारे में कुछ पता नहीं होगा तब तक आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं पढ़ पाओगे। तो मैं आज इसी तारतम्य में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो हाइड्रोकार्बन वाले पोर्शन लेकर आया हूं। तो चलो देखते हैं हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं। तो हाइड्रोकार्बन के बारे में आज हम सीखेंगे, जानेंगे, समझेंगे। चलो देखते हैं। तो हाइड्रोकार्बन क्या होता है, आपको नाम से ही स्पष्ट होगा कि हाइड्रोकार्बन मैंने शॉर्ट में लिख दिया Hc। तो ऐसे यौगिक जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने होते हैं हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। ऐसे यौगिक या ऐसे कंपाउंड जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने होते हैं हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। तो बात क्लियर हो गई होगी कि हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं। तो सबसे पहले इन जो एलिमेंट्स है, इन जो तत्व है, इनके बारे में बता देता हूँ। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? 1s1। यानी कि इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है, ये एक ही बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, एक ही बॉन्ड का निर्माण करेगा। ऐसे ही कार्बन, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है। तो ध्यान देना 1s2 2s2 2p2। ठीक है ना? ध्यान देना कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा मुझे 1s2 2s2 और 2p2। याद है कि इसके आउटर सेल में अंतिम कोर्स में 4 इलेक्ट्रॉन दिख रहा है आपको, 2 और 2। ये नीचे वाली तो एक कक्षा है जहां पे ये स्थित है। तो 2 और 2 4, यानी कि ये 4 बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगी। इतनी बात क्लियर हो गई है, यानी कि 4 से ज्यादा एक भी बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं करेगा। 4 कार्बन क्लियर है। और हाइड्रोजन के आउटर सेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो एक ही बंध का निर्माण करेगा। ये बात क्लियर हो गई होगी मेरी। तो चलो देखते हैं हाइड्रोकार्बन के बारे में। तो हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं ये बता दिया मैंने। ऐसे कंपाउंड या ऐसे यौगिक जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने होते हैं हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। हाइड्रोकार्बन मेनली मुख्य रूप से 3 टाइप्स के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन, एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। तो ध्यान देना एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनकी संरचना खुली होती है। ध्यान देना जैसे लिख दिए यहाँ पे CH3 CH2 CH2 CH2, ये जो है आपके खुली श्रृंखला वाले कंपाउंड, यानी कि ऐसे कंपाउंड जिनकी संरचना खुली होती है या ओपन चेन में होती है, खुली श्रृंखला वाले यौगिक को एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ठीक है? या इसी को इंग्लिश मीडियम में कैसा बोलेंगे कि ऐसे यौगिक या ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनका स्ट्रक्चर ओपन चेन में होता है। ओपन चेन स्ट्रक्चर हाइड्रोकार्बन को एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन कहते हैं। क्लियर है मेरी बात इतनी? और नेक्स्ट आते हैं किसपे? एलिसाइक्लिक। तो ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनका स्ट्रक्चर साइक्लिक होता है, जैसे CH2 CH2 CH2। देखो मैंने CH2 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 बता दिया। तो ऐसे यौगिक को एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनकी संरचना साइक्लिक होती है, ऐसे हाइड्रोकार्बन को क्या बोलते हैं? एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन। बात क्लियर हो गई होगी मेरी। नेक्स्ट है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। तो मैं पहले एक एक को क्लियर करते जाऊंगा, बहुत बड़ा है ये थोड़ा सा टॉपिक आपका। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनका स्ट्रक्चर साइक्लिक तो होता है। कैसा? साइक्लिक होता है, यानी कि चक्र में होता है, लेकिन एकांतर क्रम में
अल्टरनेशन में पाई बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। क्या बोला मैंने? अल्टरनेशन, एक के अंतर में, यानी कि यहाँ पे पाई बॉन्ड हो गया आपके, यहाँ पे नहीं होगा, एक के अंतर में जिनमें पाई बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं वो क्या कहलाते हैं आपके? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। यहाँ पे पाई बॉन्ड है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है, तो ऐसे कंपाउंड को एरोमेटिक कंपाउंड कहते हैं। तो मैं इनके बारे में मैंने तो बता दिया ऊपर ऊपर, अब मैं विस्तार से बताऊंगा, डिस्क्रिप्शन करके बताऊंगा। तो चलो ध्यान देना, एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन, ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनका स्ट्रक्चर कैसा होता है? खुला होता है, ओपन चेन स्ट्रक्चर हाइड्रोकार्बन को क्या बोलते हैं? एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन। जैसे यहाँ पे CH3 CH2 CH2 CH3, ठीक है ना? तो इसका जो स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, क्या ओपन चेन में दिख रहा है? तो ऐसे कंपाउंड को ही क्या बोलते हैं? एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन। एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन 3 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं? 3 टाइप्स के होते हैं। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन यानी कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन और अतिसंतृप्त हाइड्रोकार्बन। ये 3 टाइप्स के होते हैं। एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन्स के 3 टाइप्स है आपके, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन और अतिसंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो चल देखते हैं एक एक को लेके अपन, ठीक है ना? संतृप्त हाइड्रोकार्बन मैंने बताया कि यहाँ देखो हाइड्रोकार्बन की बात हो रही है, तो हाइड्रोजन और कार्बन के अलावा कोई तत्व नहीं दिखेगा, ठीक है? तो ध्यान देना यहाँ पे संतृप्त हाइड्रोकार्बन, मैंने बोला था कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4 होती है, तो वो 4 से तो एक भी ज्यादा बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं करेगा, ठीक है ना? ध्यान देना कितनी होती है? 4 होती है वैलेंसी। तो यहाँ पे मैंने लिखा CH4 C, संतृप्त हाइड्रोकार्बन को ही एल्केन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एल्केन बोलते हैं, ठीक है ना? इनको एल्कीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एल्कीन। और इनको एल्काइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एल्काइन। इन्हीं को ध्यान देना, 2 नाम हो जाता है, एक एल्कीन और एक एल्कीन। एल्कीन और एल्कीन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के 2 नाम है, एल्कीन और एल्कीन। जबकि अतिसंतृप्त हाइड्रोकार्बन का एक ही नाम है और वो है एल्काइन। ध्यान देना संतृप्त हाइड्रोकार्बन में हमेशा सिग्मा एक ही बॉन्ड होते हैं, सिंगल बॉन्ड होते हैं, जबकि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में डबल बॉन्ड होते हैं। यहाँ सिंगल बॉन्ड होते हैं, यहाँ डबल बॉन्ड होते हैं और यहाँ ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, यानी कि 3 बंद होते हैं, यहाँ पे यहाँ 2 बंद होते हैं, यहाँ सिंगल बॉन्ड होता है। ये बात क्लियर हो गई होगी। ये जो सिंगल बॉन्ड होता है ये सिग्मा बॉन्ड होता है। कौन सा बॉन्ड होता है? सिग्मा बॉन्ड होता है। और ये जो ऊपर वाला बेटा इसमें सिग्मा और नीचे वाला पाई, यानी कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में एक 2 ही बॉन्ड होते हैं, ऊपर वाला अपर वाला सिग्मा बॉन्ड होता है और नीचे वाला पाई बॉन्ड होता है। क्लियर हो गई होगी मेरी बात? ऐसे अतिसंतृप्त हाइड्रोकार्बन में कितने? ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, ठीक है ना? और वो ट्रिपल बॉन्ड में भी ऊपर वाला हमेशा सिग्मा बॉन्ड होता है और नीचे वाले 2 पाई बॉन्ड होते हैं। सर ये कहाँ के लाती है सिग्मा पाई, पता नहीं क्या है। तो संतृप्त याद समझना याद आपके साथ, मैंने बोला था अभी कार्बन की वैलेंसी 4 होती है करके, तो यहाँ पे मैं एक बार और बता देता हूँ आपको, 1s2 2s2 2p4 2, यानी कि कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है। तो ध्यान देना जो अंतिम कोष के इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, अंतिम कोष के इलेक्ट्रॉन जो है कॉमा के बाद के इलेक्ट्रॉन वो ही बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए भाग लेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे। तो 2 इलेक्ट्रॉन ये और 2 इलेक्ट्रॉन ये, 4 इलेक्ट्रॉन बंद बनाने के लिए भाग लेंगे। यानी कि कार्बन जो है वो अधिक से अधिक 4 बॉन्ड का ही फॉर्मेशन करेगा, 4 बंद ही बनाएगा, 4 से 5 नहीं बनाएगा, वो 3 बना सकता है। यानी कि आप इसको ऐसा समझना बेटा कि कार्बन जो है वो ओनली फॉर 4 रोटी, यानी कि 4 रोटी ही खाता है, 4 से ज्यादा रोटी नहीं खाएगा, ठीक है? यदि नहीं है तो 3 भी तो खा सकता है, यदि नहीं है तो 2 भी तो खा सकता है। यानी कि उसकी कैपेसिटी ही कार्बन की कितनी होती है? 4 इलेक्ट्रॉन्स की होती है, 4 से ज्यादा बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं करेगा।
ये बात को गांठ बांध के रखना। उनमें से ऐसे इनको एलिफेटिक को 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, ठीक है ना। यहाँ पे नाम के बाद में क्या लगता है, एन, यहाँ पे इल या इन या इल, यहाँ पे नाम के बाद आइन लगता है। क्लियर है मेरी बात? ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन में सिग्मा बॉन्ड एक लाइन बनता होता है और ये जो बॉन्ड होता है वो सिग्मा बॉन्ड होता है। यहाँ पे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में 2 बॉन्ड होते हैं और 2 में से ऊपर वाला सिग्मा होता है, नीचे वाला आइन होता है। अति संतृप्त हाइड्रोकार्बन में 3 बॉन्ड होते हैं, 3 में से ऊपर वाला सिग्मा और नीचे वाले 2। तो सर ये सिग्मा और पाई भी तो बता दो। ध्यान देना, मैं आपके साइंस की लैंग्वेज में बता रहा हूँ, इसके बाद में मैं आपके व्यवहार में आके बताऊंगा उसको। तो साइंस की लैंग्वेज में ध्यान देना, समाक्ष क्रियापन के फलस्वरूप, ठीक है ना। क्या समाक्ष? समाक्ष मतलब आमने सामने। समाक्ष क्रियापन के फलस्वरूप सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। कौन से बंध का निर्माण होता है? सिग्मा बंध का निर्माण होता है। ऐसे पार्श्ववर्तीय क्रियापन, यानी कि ऐसे अपन जब गले मिलते हैं ना, ठीक है ना, जब गले मिलते हैं तो ऐसे बॉन्ड को, कौन सा बॉन्ड, जब गले मिलते हैं आमने सामने से और दोनों के पीठ के ऊपर हाथ रख लेते हैं, हिसाब में अपने ऊपर हाथ रख लिया और अपन ने उनके ऊपर हाथ रख लिया, तो ऐसे बॉन्ड जो किसी के माई की लाल की औकात में कि वो क्या अपने को अलग कर दे, ठीक है ना। तो जो आमने सामने से या समाज क्रियापन के फलस्वरूप सिग्मा बंध का निर्माण होता है। और ध्यान देना पाई बंध का निर्माण कैसे होता है, तो पार्श्ववर्ती, ऐसे अपन गोल गोल घेरा बना के खड़े होते हैं, कभी ऐसे हाथ पकड़ते हैं, एक हाथ कोई एक झटका मारेगा तो वैसे टूट जाएगा। तो ऐसे जो पार्श्ववर्तीय क्रियापन या लैटरल साइड ओवरलैपिंग के थ्रू, लैटरल साइड ओवरलैपिंग के थ्रू पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। ये बात क्लियर हो गई होगी मेरी, ठीक है ना। तो क्या आपके संतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, अति असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, तो ध्यान देना, मैं सीधा सा बता देता हूँ। यहाँ पे CH4, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH2, इनका स्ट्रक्चर बता देता हूँ बेटा, मैं दो बता देता हूँ, आप समझने की कोशिश करें। यहाँ मेथेन का स्ट्रक्चर, ठीक है ना, एक कार्बन है तो मेथेन बोलेंगे इसको, क्या बोलेंगे? मेथेन। क्लियर है मेरी बात? सॉरी मैथ बोलेंगे, क्या बोलेंगे? मैथ। और जब पूरी वैलेंसी कंप्लीट है यार उसकी, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ थोड़ा सा, एक कार्बन है C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, C9 और C10 करते हैं, ठीक है ना। तो एक कार्बन वाले को मैथ बोलते हैं, 2 कार्बन वाले को एथ, 3 कार्बन वाले को प्रो, 4 कार्बन वाले को ब्यूट, 5 कार्बन वाले को पेंट, 6 कार्बन वाले को हेक्स, 7 कार्बन वाले को हेट, हेक्स है ना, हेट, ऑक्ट, नॉन और डेकन, सॉरी ऑक्ट, नॉन और डेकन। सॉरी इधर दिखने का है तो यहाँ तक तो दिख रहा है आपको, हेट तक दिख रहा है। चलो आगे ध्यान देना, C8 वाले को ऑक्ट बोलते हैं, ठीक है ना, C9 वाले को नॉन और C10 वाले को डेकन। इतनी बात क्लियर हो गई होगी मेरी, ठीक है ना। एक कार्बन वाले को मैथ, 2 कार्बन वाले को एथ, 3 कार्बन वाले को प्रो, 4 कार्बन वाले को ब्यूट, 5 कार्बन वाले को पेंट, 6 कार्बन वाले को हेक्स, 7 कार्बन वाले को हेट, 8 कार्बन वाले को ऑक्ट, 9 कार्बन वाले को नॉन और 10 कार्बन वाले को डेकन कहते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई होगी मेरी। तो ऐसे मैंने कार्बन एक है और इसकी पूरी वैलेंसी कंप्लीट है। जब पूरी वैलेंसी कंप्लीट होती है तो और कार्बन की आपको पता है 4 वैलेंसी होती है, तो नाम के बाद में N लगाना है। इसका मैं स्ट्रक्चर बना देता हूँ बेटा, एक कार्बन एक होगा 1 2 3 4, ये 4 हाइड्रोजन जुड़ गए यहाँ से, तो क्या नाम हो जाएगा इसका? मेथेन। क्या नाम हो जाएगा? मेथेन। इतनी बात क्लियर हो गई होगी, ठीक है ना। ऐसे यहाँ पे एक जगह खाली है तो क्या लगाना है? इन या ए। वो इन या ए कब लगता है ये बताएंगे। तो ऐसे इसका स्ट्रक्चर भी बना लेते हैं, एक हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन है आपका, और ये जो जगह खाली है यहाँ पे पूरे
सिग्मा बॉन्ड है, चार के चारों सिग्मा बॉन्ड है, यहाँ पे 3 सिग्मा बॉन्ड है बेटा, और ये एक जो है वो पाई बॉन्ड की जगह खाली है, ठीक है ना, कौन से बॉन्ड की जगह खाली है, पाई बॉन्ड की जगह है। ऐसे ही यहाँ ध्यान देना, यहाँ 2 पाई है, ये ऊपर वाला और ये नीचे वाला, ये 2 पाई है और ऊपर वाला सिग्मा है। तो चलो एक दो, ये 2 हाइड्रोजन जो है एक जगह ये खाली, एक जगह ये खाली, यानी कि 2 पाई की जगह खाली है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, एक कार्बन है तो मैथ तो हो गई आपका, ठीक है ना, और क्या लगेगा मैथिल, फिर क्या लगा है क्योंकि एक जगह खाली है इसमें। ऐसे यहाँ पे 2 जगह खाली है तो आई लगाना पड़ेगा, तो क्या नाम हो जाएगा इसका मैथाइल, ठीक है। आगे ध्यान देना, नेक्स्ट C2H6, ऐसे यहाँ पे लिख देता हूँ मैं C2H5, ऐसे यहाँ पे लिख देता हूँ मैं C2H4। तो इसका स्ट्रक्चर ध्यान देना, यहाँ पे दिखता होगा A2 कार्बन 2 दिख रहा है आपको, यहाँ से कितने हाइड्रोजन जुड़े 6, 1 2 3 4 5 6, ये 6 हाइड्रोजन जुड़ गए बेटा यहाँ पे आपके, ठीक है ना। अब ध्यान देना, यहाँ कार्बन के पूरे पूरे बॉन्ड दिख रहा है 1 2 3 4, ऐसे यहाँ पे भी दिखा कार्बन के 1 2 3 4 हो गए इस कार्बन के, ठीक है, ये वाले कार्बन के हो गए आपके। नेक्स्ट इस कार्बन के ध्यान देना 1 2 3 4, क्लियर है कितनी बार, यानी कि ये कॉमन है बेटा। अब सर मैं तो इसको दोबारा लिए, अरे यार आप जब शादी वादी करने जाते हो ना, कहाँ शादी वादी करने, क्या लड़की के कहने से आपकी शादी पक्की हो जाएगी, क्या लड़के के कहने से आपकी शादी पक्की हो जाएगी, दोनों रजामंदी होना चाहिए, दोनों के बीच में बॉन्ड बनेगा, ससुर तब तो अपना क्या रिश्ता फिक्स होगा वहां पे, ठीक है ना। तो ये बॉन्ड एक हाथ कार्बन में बढ़ाएगा और ये हाथ ये कार्बन में बढ़ाएगा, ये कार्बन में भी बढ़ाएगा ये कार्बन में भी बढ़ाएगा, तब तो बॉन्ड होगा ना। तो करके तो मैंने इसको 2 बार गिनाओ 1 2 3 4, अब ध्यान दो 1 2 3 4, यानी कि कार्बन की पूरी पूरी वैलेंसी कंप्लीट है यार। तो क्या 2 कार्बन है तो नंबर ऑफ 2 कार्बन अगर कोई एथ बोल रहा है तो मैंने लिख दिया यहाँ पे एथ, ठीक है ना। आगे क्या लगाना है सैचुरेटेड एथेन हो जाएगा, क्लियर हो गई होगी मेरी बात। ऐसे ही यहाँ ध्यान दो, कार्बन ये 2 हो गया है और हाइड्रोजन यहाँ पे 5 जुड़े हैं, एक हाइड्रोजन, ठीक है ना, 2 हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन 5 हाइड्रोजन, तो इसकी स्ट्रक्चर भी बता दिया। एक जगह खाली है, यानी ये जो जगह खाली है यार ये पाई बॉन्ड की खाली है, इसकी खाली है पाई बॉन्ड की खाली है, तो इसका 2 कार्बन है एथ तो होगा, ठीक है ना, एथ और एक जगह खाली है तो इल लगेगी एथिल, बात क्लियर हो गई होगी। ऐसे यहाँ ध्यान दो इसमें तो यहाँ पे 2 कार्बन है तो 2 कार्बन बना दिए हमने, कितने हाइड्रोजन 4 है तो 3 और 1 4, ये हाइड्रोजन भी 4 जोड़ दिए भैया हमने। अब एक जगह ये खाली एक जगह ये खाली, ये पाई बॉन्ड की जगह खाली है यार, कार्बन 2 है तो लिख दिया मैंने एथ, ठीक है ना, और क्या लगाना है 2 जगह खाली है आई तो एथाइल, ठीक है ना, ये एथिल हो गया। नेक्स्ट मैं यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, ठीक है। चलो आगे ध्यान देना, मैंने यहाँ C2H6 तक ले गया था, अभी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है ना, आप आगे करके देख लेंगे, ठीक है, फटाफट मैं फार्मूला लिख देता हूँ, आप बना के देख लेना, ठीक है। चलो आगे ध्यान देना, नेक्स्ट ध्यान देना, यहाँ पे C2H6 तक हो गया था, यहाँ पे C2H5 हो गया था, यहाँ पे C2H4 हो गया, क्लियर है क्या। नेक्स्ट C3H8, नेक्स्ट C3H7, नेक्स्ट C3H6, नेक्स्ट ध्यान देना C4H10, नेक्स्ट C4H9, next C4H8, next C5H12 और next C5H11, next C5H10, क्लियर है मेरी बात। नेक्स्ट C6H14, नेक्स्ट C6H13, नेक्स्ट C6H12,
ये शायद आपको ध्यान देना, ये दो कार्बन है और सैचुरेटेड है बेटा, ये तो क्या हो जाएगा एथेन, एथिल, एथाइल, प्रोपेन, प्रोपीन, प्रोपाइल, ठीक है ना। इधर ब्यूटेन, ब्यूटीन, ब्यूटाइल, नेक्स्ट पेंटेन, पेंटीन, पेंटाइल, नेक्स्ट हेक्सेन, हेक्सीन, हेक्सेन। ये आपके क्या हो गया, आगे बढ़ा सकते हो आप, 10 तक ले जा सकते हो। और यार बहुत इजी है यार, ये बहुत इजी, हद से ज्यादा इजी है। देखो कार्बन 2 है यहाँ पे, कार्बन 1 था तो 1 से 2 हुआ, हाइड्रोजन 4 थे तो 4 से कितना 6 हुआ। ऐसे ही यहाँ देखो कार्बन 1 था और हाइड्रोजन 3 थे तो कार्बन 1 से 2 हुए और हाइड्रोजन 3 से 5 हुए। ऐसे ही कार्बन 2 से 3 हुए हैं, हाइड्रोजन 5 से 7 हुए थे। यानी कि नंबर ऑफ कार्बन एटम 1 इंक्रीज होते जा रहे हैं। कार्बन परमाणु की संख्या एक एक बढ़ते जा रही है और हाइड्रोजन परमाणु की संख्या दो दो बढ़ते जा रही है। देखो 3 से 4 हुआ कार्बन, कार्बन 1 बढ़ गया, हाइड्रोजन 7 से 9 हुआ। कार्बन 4 से 5 हुआ, हाइड्रोजन 9 से 11 हुआ। कार्बन 5 से 6 हुआ, हाइड्रोजन 11 से 13 हुआ। ऐसे क्या ध्यान देना, यहाँ पे भी कोई कंडीशन है, कार्बन 2 से 3 हुआ, हाइड्रोजन 4 से 6 हुआ। कार्बन 3 से 4 हुआ, हाइड्रोजन 6 से 8 हुआ। ऐसे आप बढ़ा सकते हो और डेकेन तक लिख सकते हो। यहाँ पे जो एल्केन में लास्ट जो C10H22 प्राप्त होगा, यहाँ पे नेक्स्ट एल्कीन में बेटा C10H21 प्राप्त होगा। यहाँ पे आपका C10H20 प्राप्त होगा। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, डेकेन, डेकीन, डेकाइन, ठीक है ना। तो आप इनके स्ट्रक्चर बना के देखना, बहुत आसानी से क्लियर हो जाएगी ये यहाँ पे, बहुत आसानी से। तो चलो ये एलिफेटिक तो क्लियर हो गया होगा आपको। अब चलते हैं एलिसाइक्लिक में, फटाफट देखते हैं और छोटे छोटे से ये चलो आगे ध्यान देना, इनको देखते हैं किसको, एलिसाइक्लिक। तो इतना स्क्रीनशॉट ले लो आप। चलो आगे ध्यान देना, अपन इसके बाद में आगे चलते हैं। चलो आगे ध्यान देना बेटा, इसके टाइप से देखते हैं, किसके इधर ध्यान देना, इसके एलिसाइक्लिक साइक्लो यौगिक होना चाहिए, चक्रीय होना चाहिए। क्या होना चाहिए, चक्रीय होना चाहिए। जैसे मैंने बोला CH2 CH2 CH2, क्लियर है क्या, ध्यान दो। नेक्स्ट है मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, ये 3 प्रकार के होते हैं बेटा। कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। ध्यान देना यहाँ पे, साइक्लो साइक्लो एल्केन, साइक्लो एल्केन, साइक्लो एल्केन, साइक्लो एल्कीन, साइक्लो एल्कीन, एल्कीन, और नेक्स्ट है साइक्लो एल्काइल, साइक्लो एल्काइल। ऐसे ध्यान देना, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड होंगे, डबल बॉन्ड होंगे, ट्रिपल बॉन्ड होंगे, पर ये यौगिक साइक्लो होंगे। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया CH2 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 करके लिख दिया। देखो ये 2 हाइड्रोजन, इसका स्ट्रक्चर बनाओ गया तो यहाँ 3 कार्बन दिख रहा है आपको। देखो 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, प्रोप तो हो गए, क्लियर है मेरी बात, क्या होगा, प्रोप तो हो गए, ठीक है ना। ध्यान देना, आगे प्रोप तो हो गए पर कैसे, सैचुरेटेड है तो N लगेगा ना, संतृप्त है तो N लगेगा, असंतृप्त है तो N लगेगा और अति असंतृप्त है तो लगेगा, ठीक है ना। तो चलो ध्यान देना, इसका स्ट्रक्चर बना के बता देता हूं मैं। एक कार्बन, ये 3 हो गया है यहाँ पे, ठीक है ना। ये सब जुड़ गया, यहाँ से 2 हाइड्रोजन जुड़ गया आपके, ये 2 हाइड्रोजन जुड़ गए, ठीक है ना। ये 2 हाइड्रोजन जुड़ गया बेटा। कहाँ सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड नहीं आएगा तो क्या नाम हो जाएगा बेटा इसका, साइक्लोप्रोपेन। क्या नाम हो जाएगा, साइक्लोप्रोपेन। इतनी बात क्लियर हो गई होगी, ठीक है ना। ऐसे नेक्स्ट कंपाउंड बना देता हूं यहाँ पे, ऐसा ये देखो, ये भी संतृप्त दिख रहा है आपको,
ठीक है ना, ध्यान दो इसमें कितने कार्बन दिख रहे हैं, 1 2 3 4, इसमें कितने, इसका स्ट्रक्चर डायरेक्ट ऐसा बना सकते हो, ये डायरेक्ट ऐसे इसका स्ट्रक्चर है, और इसका ध्यान देना 1 2 3 और ये आपका 4, ये देखो ये 4 कार्बन बन गए, यहाँ से एक H एक H एक H एक H, ये H H और यहाँ से H H जुड़ गया, ठीक है ना। तो इस कंपाउंड का नाम कितना, 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन वाले ब्यूट बोल रहा है, तो क्या नाम हो जाएगा, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोब्यूटेन, ठीक है। नेक्स्ट इधर ये कितना कार्बन दिख रहा है, यहाँ पे 5 कार्बन दिख रहा है, तो इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा साइक्लोपेंटेन, क्या नाम हो जाएगा, साइक्लोपेंटेन। नेक्स्ट इस कंपाउंड में 6 कार्बन दिख रहा है लेकिन डबल बॉन्ड नहीं है, तो क्या नाम हो जाएगा इसका, साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन। इतनी बात क्लियर हो गई होगी, तो ये साइक्लोएल्केन कंपाउंड हो गए, ठीक है ना। तो साइक्लो लगाना ही है आपको, ठीक है। चलो मैं इसको दोबारा बता देता हूँ, तीनों को एक दूसरे से रिलेट करके, तो थोड़ा बहुत समझ में आएगा आपको, ठीक है ना। ध्यान देना बाकी इधर ध्यान देना है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे मैंने 3 कार्बन लिखा हूँ, यहाँ पे 3 कार्बन और डबल बॉन्ड कर दिया, यहाँ पे भी क्या कर दिया मैंने, 3 कार्बन बनाया और ट्रिपल बॉन्ड बना दिया, ठीक है ना। ऐसे यहाँ पे बनाया मैंने 4 कार्बन, यहाँ पे भी 4 कार्बन बनाया लेकिन डबल बॉन्ड कर दिया, डबल बॉन्ड आप कहीं पे भी लगा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड कर, ठीक है। नेक्स्ट बनाया बेटा मैंने यहाँ पे क्या आपका पेंटेन, ठीक है ना, यहाँ पे भी पेंटेन बना दिया मैंने, ये डबल बॉन्ड लगा दिया, और यहाँ पे भी क्या डबल बॉन्ड के साथ, क्लियर हो गई कि मेरी बात, देखो यहाँ कोई डबल बॉन्ड नहीं है, तो 3 कार्बन है तो साइक्लो लगाना ही है, देखो तो साइक्लोप्रोपेन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, साइक्लोप्रोपेन, ठीक है ना, साइक्लोप्रोपेन, ये साइक्लोप्रोपीन, साइक्लोप्रोपीन, प्रोपीन, और ये साइक्लोप्रोपाइन, ये वाला ट्रिपल बॉन्ड है ना, तो नहीं लगाना है बेटा अपने को, साइक्लोप्रोपाइन, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई होगी। ऐसे यहाँ पे साइक्लोब्यूटेन हो जाएगा, ये साइक्लोब्यूटेन, और ये साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोब्यूटेन, और ये साइक्लोब्यूटाइल, साइक्लोब्यूटाइल, ठीक है। ऐसे ये साइक्लोपेंटेन हो जाएगा, ये साइक्लोपेंटीन हो जाएगा, और ये साइक्लोपेंटाइल हो जाएगा। एक और बता देता हूं यहाँ पे साइक्लोहेक्सेन, ये साइक्लोहेक्सेन हो जाएगा, ये साइक्लोहेक्साइड हो जाएगा आपका, और ये साइक्लोहेक्साइड हो जाएगा, ठीक है। तीन बॉन्ड दिख रहा है तो आयन लगेगा, शायद इतनी बात क्लियर हो गई होगी मेरी, ठीक है। इनमें से मैं एक एक के एग्जांपल बता देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे इनका एक एक का ऊपर स्ट्रक्चर बता देता हूँ, ठीक है। ध्यान देना इसका ब्यूटेन का बना हुआ है, यहाँ पे 1H 2H 3H 4H 5H और ये 6H, तो और देखो ये कैसा कंपाउंड है बेटा, साइक्लो है, तो चार कार्बन दिख रहे हैं, 1 2 3 4, इसमें देखो 1 2 3 4 सैचुरेटेड है, कहीं डबल बॉन्ड नहीं है, तो साइक्लो तो लगे, सॉरी एयर लगेगा, तो साइक्लोब्यूटेन। ऐसे इसका बता देता हूं मैं, देखो कार्बन ए, ये 2 1 2 3 4 5 कार्बन, ठीक है। ऐसे ये आपके हो गए बेटा, ठीक है ना। आगे ध्यान दो, यहाँ से हाइड्रोजन जुड़ा है, यहाँ से हाइड्रोजन जुड़ा है, यहाँ से हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन यहाँ से जुड़ा है, यहाँ से 2 हाइड्रोजन जुड़े, यहाँ से ध्यान देना कार्बन, यहाँ डबल बॉन्ड है तो अपने को तो कार्बन ध्यान देना है ना, तो 1 2 3 4 ऐसे 1 2 3 4, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, साइक्लोपेंटीन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, साइक्लोपेंटीन हो जाएगा। क्लियर हो गई बात? आगे ध्यान देना, इस कंपाउंड को उठा के ले जाएगा, ठीक है। ये वाला कंपाउंड बताओ आपको, ठीक है। ये
यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड लगे हुए हैं। कितने बॉन्ड? ट्रिपल बॉन्ड। बनाते हैं इसके साथ कार्बन तो 6 बना लेते हैं अपन, ये 6 कार्बन में बेटा, और यहाँ 3 बॉन्ड लगे हुए हैं, ठीक है ना। यहाँ से आपके 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन, यहाँ से भी 2 हाइड्रोजन, यहाँ से भी 2 हाइड्रोजन। देखो हर कार्बन की वैलेंसी 4 हो गई है, पर यहाँ 3 बॉन्ड है करके आयन आया है साइक्लोहेक्सेन। 1 2 3 4 5 6 कार्बन है और साइक्लोहेक्सेन, ठीक है। चक्र में साइक्लो और 3 बॉन्ड है तो आयन। तो देखो 1 2 3 4, इस कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट इस कार्बन की देखो 1 2 3 4 वैलेंसी यहाँ कंप्लीट हो गई। यहाँ देखो 1 2 3 4, यहाँ पे भी वैलेंसी कंप्लीट हो गई है। यहाँ ध्यान दो 1 2 3 4, यहाँ पे भी कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट इधर ध्यान दो इस कार्बन की, एक कार्बन 1 2 3 4, यानी कि ये दो जो बॉन्ड है वो पाई बॉन्ड है। कौन से बॉन्ड है? पाई बॉन्ड है। तो इनको आप गोला से बना के दर्शा सकते हैं या फिर स्ट्रक्चर भी बना के दर्शा सकते हैं। बहुत इजी है केमिस्ट्री। लास्ट है 2 मिनट में बताने की कोशिश करूंगा मैं, ठीक है ना। चलो ध्यान देना आगे। और इनके स्वतंत्र नाम होते हैं, ध्यान देना। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन ऐसे हाइड्रोकार्बन को कहते हैं जिनका स्ट्रक्चर चक्रीय होता है लेकिन एकांतरण क्रम में पाई बॉन्ड होता है। तो ध्यान दो ये चक्रीय हो गया बेटा, ठीक है ना, और एक के अंतर में पाई बॉन्ड होता है। तो चलो 6 कार्बन बना लेते हैं अपन यहाँ पे, ये 6 कार्बन बन गए हैं। और चलो यहाँ डबल बॉन्ड लगा दिए, यहाँ डबल बॉन्ड लगा दिए, यहाँ डबल बॉन्ड लगा दिए। अब ध्यान दो हर कार्बन की वैलेंसी यहाँ पे आपको 3 दिख रही है। इस कार्बन की देखो 1 2 3, इस कार्बन की देखो 1 2 3, इस कार्बन की 1 2 3, इस कार्बन की 1 2 3, इस कार्बन की 1 2 3, ठीक है ना। लेकिन अपने को वैलेंसी कंप्लीट करना है कि यहाँ से एक हाइड्रोजन जोड़ देते हैं, एक हाइड्रोजन जोड़ देते हैं, एक हाइड्रोजन जोड़ देते हैं, ये हाइड्रोजन जुड़ गया, ठीक है। ऐसे कंपाउंड को एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, कौन से कंपाउंड बोलते हैं? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, ठीक है ना। तो ऐसे यौगिक जिनकी संरचना चक्रीय होती है लेकिन एकांतरण क्रम में पाइबंद होते हैं, एक के अंतर में पाई बॉन्ड होते हैं। देखो यहाँ पाई बॉन्ड है, यहाँ नहीं है, यहाँ पाई बॉन्ड है, यहाँ नहीं है, ठीक है ना, यहाँ पाई बॉन्ड है, यहाँ नहीं। तो जब अल्टरनेशन में पाई बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं ऐसे यौगिक को एरोमेटिक यौगिक कहते हैं। क्लियर है कि ना। तो सबसे छोटा सबसे सरल एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन आपका बेंजीन होता है। क्या होता है? बेंजीन। इसका फार्मूला क्या होगा? देखो 1 2 3 4 5 6 C6 और L6, 1 2 3 4 5 6 हाइड्रोजन भी हो गए बेटा आपके। ऐसे नेक्स्ट क्या हो जाएगा आपका? फिनॉल OH, यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा दिया, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा? ये डबल बॉन्ड को ही पाई बॉन्ड कहते हैं। इसका फार्मूला क्या हो जाएगा? देखो यहाँ से इसका ओपन स्ट्रक्चर बना देते हैं अपन, ये बना दिया हमने अल्टरनेशन में पाई बॉन्ड, यहाँ से H, यहाँ से भी H जोड़ दिया, यहाँ से H जोड़ा, यहाँ से H जोड़ा, और यहाँ से क्या जोड़ दिया मैंने? OH जोड़ दिया। तो देखो कार्बन 6 है तो 6 लिख लिया हमने, हाइड्रोजन 5 लिख रहा है, देखो 1 2 3 4 5 लिख लिए और OH जोड़ दिया। तो ऐसे कंपाउंड को, ये जो फंक्शनल ग्रुप जब एरोमेटिक कंपाउंड में OH होता है तब इसको बोलते हैं फिनॉल। क्या बोलते हैं? फिनॉल बोलते हैं। शायद ऐसे बहुत से यौगिक हो सकते हैं आपके एरोमेटिक, ठीक है ना, जैसे क्या NH2, ये आपका क्या हो जाएगा? एनिलीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एनिलीन हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लो इसकी। तो शायद आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है ना। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करके बताना, लाइक करना, शेयर करना और हाँ सब्सक्राइब करना यार, बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने के लिए। आपका यदि प्यार मिलेगा तो मैं बहुत से
अच्छे अच्छे वीडियो लेकर आऊंगा आपको और आपको समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, थैंक यू दोस्त।